बोर्ड परीक्षा में नकल की शिकायत करना शिक्षिका को महंगा पड़ा। उन्हें शिक्षा विभाग ने नोटिस थमा दिया है। यह भी आरोप है कि परीक्षाओं में अव्वल रिजल्ट देने वाली इस व्याख्याता पर दबाव बनाने के लिए एसीआर को खराब किया जा रहा है। महिला अध्यापिका ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को दी और नकल संबंधी शिकायतों की जांच की जानकारी लेने सीडीओ ऑफिस पहुंची थी। इसी दौरान अध्यापिका से मीडिया कर्मियों ने बातचीत की थी। इस बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने पीड़ित अध्यापिका को नोटिस दे दिया। डेलावास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता कविता शर्मा ने वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में प्राइवेट स्कूल से पैसे लेकर नकल कराने का मामला उठाया था। पीड़िता ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रदान की। समझो नहीं 200 रुपए पर बच्चे लिए जब विज्ञान में और गणित में टिकाया। देखो हाँ बिल्कुल खुद ही उसने टिपाया। विज्ञान में कैसे टिपा दिया और विषय मैंने कह दी संस्कृत में तो नहीं टिपाया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। साइंस में बिल्कुल पर्ची बना के लाया था यश ना लेकिन आपके में वो है अलग चीज है। अभी शशि मैडम विद्या मैडम के कमरा में उन्होंने कहा कि वो एक अलग चीज है। बात उसकी है जब तुझसे और आज तक सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। गणित में ही फिरावास को भी आगो एक मोटो सौ और जन खाको प्राइवेट को कौन को यहाँ घटा गणित का पेपर में जब वो मैंने सर संस्कृत में ना जाऊंगा पर हमारे एग्जिट टिपा देंगे यूं ही की मैंने भाई के सामने 8वीं में अपनी ड्यूटी नहीं लगाई अभी तक। पेपर हो जाने दो जब बताऊंगा। मैंने 8वीं ड्यूटी कैसे नहीं लगाई तुमने? मैंने मना करी थी। मैंने 10वीं ड्यूटी आपसे पूछी नहीं क्या एक बार भी ना? देखा मैं ये कह रहा था ना ये नहीं लगाएंगे किसी की भी। 8वीं में ना पूछी ना मैंने 10वीं की मना करी। 8वीं तो कहीं चर्चा ही नहीं है मेरे साथ। मैंने 2024 माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में केंद्र क्रमांक 2187 दहलावास स्कूल में नकल कराए जाने की शिकायत की थी। लेकिन उसमें कोई अभी तक जांच की गई थी लेकिन उस पर मुझे पे दबाव बनाया गया। लेकिन मैंने रिपोर्ट वापस नहीं ली। जो शिकायत है वो वापस नहीं ली। लेकिन अभी तक उसकी मुझे ना तो जांच रिपोर्ट मिली है और बल्कि उसके बाद से मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है और मुझे SC/ST एक्ट और झूठे विभागीय केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। और कभी भी मेरे साथ प्रधानाचार्य जो स्टाफ है और ग्रामीण जो उनके साथ मिले हुए हैं कुछ भ्रष्ट चरित्र के ग्रामीण वो मिलकर के मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत कर सकते हैं। मामला क्या हुआ था? किस तरीके से नकल हुई थी? मुझे ग्रामीणों से पता चला था कुछ बच्चों से कि प्रधानाचार्य जो हैं वो बच्चों से और प्राइवेट स्कूल से पैसे लेकर के नकल करवा रही हैं तो गणित विज्ञान के विषय में। हालांकि उन्होंने हमारे विषय में भी दबाव बनाया लेकिन हमने मना कर दिया। लेकिन विज्ञान विषय में खुद विज्ञान शिक्षक आए कि आकर के नकल कराओ। उन्होंने 4th क्लास को भेजा, फिर गाँव वालों को भेजा। कुछ ग्रामीण थे जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ पर ग्रामीण थे और जो PO स्कूल के कुछ टीचर थे वो आए कि जाओ चलो तो कुछ नहीं होगा, आप नहीं फंसोगी और ये नकल कराएंगे बच्चों को जो है इससे मार्क्स है। हाँ बिल्कुल। वो पर प्रिंसिपल ने उस दिन आके नहीं कहा था। उन्होंने पहले ही इस बात के लिए सबको वो किया था। क्या नाम है प्रिंसिपल का? सुनीता बाई। तो इसकी आपने किस किस को शिकायत की? मैंने बोर्ड को शिकायत की। हालांकि मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी इसके माध्यम से बताने की कोशिश की थी। कुछ जाते वक्त उनको दी थी लेकिन उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, बच्चों को भला हो रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। अच्छा। फिर मैं डर गई। वो कहती हैं कि SC/ST एक्ट में फंसा देंगी और पूरे जो स्टाफ वाले जो ग्रुप उनके साथ मिला उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो पूरे पैसे से लेकर और स्कूल की हर तरीके के लेन देन का कार्य करता है। जैसे BEd इंटर्नशिप आ रहे हैं तो उनसे भी पैसे लिए हैं तो स्कूल का सामान इधर उधर कर देना, सारा कुछ बहुत ज्यादा। बच्चों को कोई फल वितरित नहीं करना। बच्चे क्या कह रहे थे उस समय? बच्चे कह रहे थे कि पैसे दिए हैं तो हमें तो पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो 100 बार कराएंगे टीचर, हमको नकल कराएंगे। जब आपने ये शिकायत की तो आपसे उन्होंने क्या कहा कि हम किन किन अधिकारियों से हमारी मिली है? प्रधानाचार्य ने उन्होंने तो DO से कह उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर तक जानकारी है तो कुछ नहीं कर पाएगी, उल्टा तेरे को ही फंसा देंगे सारे। तेरे पास जो है वो सबूत क्या है हमारे खिलाफ? सारा स्टाफ तेरे खिलाफ ही गवाही देगा और हम जो चाहे तेरे खिलाफ बना सकते हैं। उन्होंने मेरे पे चरित्र पे लांछन लगाने के लिए और SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी मुझे और झूठे विभागीय केस की। हम तो तेरे खिलाफ कुछ भी फाइलें बना के रख सकते हैं, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि क्या है। तेरी जो सर्विस बुक है उसमें काट छांट कर देंगे, तुझे ही फंसा देंगे। शिक्षा अधिकारी के लिए जाता नेकीराम जी नेकीराम जी के लिए कहा कि उनसे उनके घनिष्ठ संबंध हैं और वो रिश्तेदार हैं उनके, तो कभी भी जो है तुम्हारे खिलाफ केस बनवाऊंगी। आज यहाँ पे आप क्या? मैं पहले भी यहाँ आई थी जब जांच देने आई थी और आज मैं उस जांच रिपोर्ट को लेने आई हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी ACR तक में जो है गलत भरा है जबकि मेरा हमेशा रिजल्ट जो है 100% रहा है
और मैं हमेशा से एक पंक्चुअल टीचर रही हूँ। जितनी पुराने स्कूलों में भी मैंने कार्य किया, वहां से भी मेरी रिपोर्ट पूछी जा सकती है। कमलेश गुरु का क्या कहना है? उनको तो ये कहना है कि बच्चों का भला हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है? क्या नाम है लोक आपका? शिक्षा अधिकारी ने बोला है। हाँ, क्या नाम है? ACBO कविता शर्मा। बल्कि उन्होंने गांव वालों को और भड़काया कि आपका सेंटर चला जाएगा, जिससे ग्रामीण भड़क गए। और जो ग्रामीण पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी तरीके से, उन्होंने भी इन चीजों का विरोध करना शुरू कर दिया। उधर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अनुसार मामला उनके समय का नहीं है। वहीं चीफ DEO महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि उनके संज्ञान में इस प्रकरण की जानकारी नहीं है। इसके अलावा वायरल हुए वीडियो के लिए व्याख्याता कविता शर्मा को सभी साक्ष्य सहित कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस दे दिया गया है। साथ ही प्रकरण की संपूर्ण जानकारी के बाद संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। ये वीडियो कल वायरल हुआ था और अनीता शर्मा को पत्र लिख करके अवगत कराया है कि आप अपने पूरे तथ्यात्मक दस्तावेजों सहित अपना प्रकरण प्रस्तुत करें। मार्च 2024 की परीक्षा का मामला है, आपने उस समय शिकायत उच्चाधिकारियों को क्यों नहीं की? तो आप उसके संबंध में भी अपना पूरा अभिकथन हमारे कार्यालय में 21 तारीख को प्रस्तुत करें। ग्रामीणों ने कलेक्टर साहब को दी थी, वो भी लेटर जारी कलेक्टर से हुआ, कलेक्टर साहब ने अवगत कराया, तो उस लेटर पर क्या कार्रवाई की सर? वो DO सेकेंडरी के पास है। हमारे पास ये वीडियो वायरल हुआ था और कल ही हमने इस पर संज्ञान लेते हुए एक उनको पत्र लिख दिया है। वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी होते ही संबंधितों को नोटिस जारी किए जाए। ग्रामीणों ने बताया कि यदि कोई टीचर या अध्यापक या अध्यापिका यदि किसी चीज को मुंह खोलती है तो उनको शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा आवाज दबाने के लिए नोटिस दे दिया जाता है। क्या इस बारे में क्या कहना है? अब ये मार्च 24 का मामला है, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, फिर भी जानकारी करके अवगत करा दिया।